हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली जिस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतजार था आज मैं शूट कर रहा हूं। जी हां, दीपावली पिक्स। सर, दीपावली इन्वेस्टमेंट की ट्रेड कहां है जहां हम दीपावली में इन्वेस्ट कर सकें। तो बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर है दीपावली इन्वेस्टमेंट पिक्स। यहां पर मेरी कोशिश सिर्फ आपको स्टॉक का नाम देना नहीं है, मेरी यहां पर कोशिश है कैसे एक पोर्टफोलियो को क्रिएट किया जाता है, कैसे हर एक सेक्टर से स्टॉक को पकड़ा जाता है, ये सब को इंक्लूड करने की है, जिससे आप भी खुद भी अपने पोर्टफोलियो को चेक कर पाओगे, अच्छे स्टॉक को डाल पाओगे और उसका पूरा फायदा ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी बिल्कुल फायदा होगा। तो दीपावली इन्वेस्टमेंट पिक्स में हमने क्या कोशिश की है कि हमने वैल्यू स्टॉक को भी लिया है, ग्रोथ स्टॉक को भी लिया है, डिविडेंड स्टॉक को भी लिया है, मोनोपोली स्टॉक को भी लिया है, यानी जो भी एक बेहतर पोर्टफोलियो बनता है सबको लेने की कोशिश की है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बास्केट में डिफरेंट फ्रूट होते हैं ना, वैसे ही पोर्टफोलियो में एवरी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक होने चाहिए। अब यहां पर एक प्यारी सी चीज ये आती है कि इन्वेस्ट तभी करें जब आपके दिमाग में एक चीज ये क्लियर हो कि अगर आपके लेने के बाद वो स्टॉक में गिरावट 25%, 30%, 35% आती है तो भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप एक रियल इन्वेस्टर हैं। क्योंकि काफी लोग झूठे मूठे वाले इन्वेस्टर बन के पोजीशन तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसको रोज देखते हैं, आज ऊपर आज नीचे। तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। अगर आप लेने के बाद अपने पोर्टफोलियो को रोज देख रहे हो, या 15 दिन में भी देख रहे हो, या 1 महीने में भी देख रहे हो, तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। देखने का सेंस होता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी के ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, क्या कंपनी जो कमिट कर रही है क्या वो सही है या नहीं, वो देखना सही है। लेकिन स्टॉक के प्राइसेस को देखना गलत है। जैसे अभी दीपावली बम्पर सेल लगा हुआ है मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की काफी अच्छी खासी पिटाई हुई है। वहां पर बहुत सारे शेयर सस्ते में भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब उनके फंडामेंटल खराब है? नहीं। एक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, एक अच्छी रैली हुई, तो कोई भी चीज लगातार ऊपर जाकर आसमान में तो चली नहीं जाती है। मार्केट का एक ही रूल है और वो जमाने से है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर, यानी ऊपर नीचे करते हुए वो ऊपर जाता है। सेम कहानी अभी मार्केट में। तो यानी जो मार्केट में गिरावट हो रही है वहां पर हमें फोकस रखना चाहिए क्वालिटी शेयर पे। दूसरी चीज जो मुझे लगता है सबसे प्यारा, वो है एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो तो क्या करते हो, हर मंथ की एक फिक्स्ड डेट को आपकी जितनी भी कैपेसिटी होती है, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, या 10,000 हो, या 10 लाख हो, या 5 लाख हो, या 1 लाख हो, हर मंथ को उतना आप इन्वेस्ट करते हैं एक फिक्स डेट को। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 तारीख का आपका फिक्स डेट है, तो स्टॉक एसआईपी भी बिल्कुल, अगर एग्जाम्पल के लिए 10 तारीख का फिक्स डेट है तो 10 तारीख को जितने शेयर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो आपने 10,000 रुपए का लिया, तो इक्वल प्राइस में लिया, इक्वल डिवाइड में लिया और हर 10 तारीख को लेते गए। इससे स्टॉक चाहे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट रुका हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक्यूमुलेशन चालू है, क्योंकि आपकी अगेन सोच 5 साल 10 साल की है। ये चीज क्लियर रखिए। यहां पर एक और प्यारी सी चीज जो ध्यान देने की होती है वो ये है, अगर हम फंडामेंटली अच्छे स्ट्रांग में अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें कभी परेशानी नहीं होती। हमें परेशानी तब होती है जब सस्ते के चक्कर में हम ऐसी ऐसी कंपनियां पकड़ लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको दुख और दर्द दे सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, सस्ता लेना पड़ता है। नहीं, फिर आप इन्वेस्ट ना करें, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई ये नहीं कहता कि इन्वेस्ट इसलिए सस्ता ले लें कि आपके पास पैसे नहीं है, ना करें। पैसे डूब जाते हैं, मोस्टली लोगों के पैसे सिर्फ इसलिए डूबते हैं क्योंकि यहीं पर वो गलती करते हैं। हम तो आप लोगों का पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो चेक करते हैं, आप लोगों को पता ही है।
हम लोगों के पास लोग अपना जब पोर्टफोलियो देते हैं, लोग पोर्टफोलियो देते नहीं, बोलते सर हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि आप डांटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पोर्टफोलियो में एकदम वाहियात शेयर है। तभी तो हम आपके पास बनवाने को आए हैं कि मार्केट इतनी रैली कर गया लेकिन हमारे स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, या अगर परफॉर्म भी किया तो वो ऐसा मरा हुआ रिटर्न दे रहा है कि हम कह नहीं सकते। तो इन चीजों को ग्राउंड लेवल पर समझने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, यानी वापस से कोशिश ये स्टॉक के नाम के साथ लर्निंग भी, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर कर सको। तो यानी मेरी एडवाइस रहेगी स्टॉक एसआईपी के मोड में इन्वेस्ट, जिससे मार्केट गिरे भी क्योंकि तो टेंशन ना हो और आप हर गिरे में एक अच्छे प्राइस में एवरेज करते चले जाओ, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो। वहां पर जो पहली पिक है मेरी वो है रिलायंस, एक कंप्लीट हर सेगमेंट को कैटर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, जहां पर बेहतरीन रिटर्न भी दे रहा है और आगे आने वाला समय भी बेहतरीन है। दूसरा शेयर है आईआरसीटीसी का, स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, अब रिटेल वालों को और भी आसानी है लेने में। तीसरा स्टॉक है सीडीएसएल, चौथा स्टॉक है डी मार्ट, पांचवा स्टॉक है टीसीएस, छठा स्टॉक है पीडीलाइट, सातवां स्टॉक है टाटा मोटर्स, आठवां स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, नौवां स्टॉक है जुबिलिएंट फूडवर्क्स, 10वां स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू, 11वां स्टॉक है आईईएक्स, 12वें नंबर पर आता है टाटा पावर, 13वें नंबर पर आता है दीपक नाइट्राइट, 14वें नंबर पर आता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, 15वें नंबर पर आता है बजाज फाइनेंस, 16वें नंबर पर आता है आईटीसी और 17वें नंबर पर आता है लॉरस लैब। आप सिर्फ ठंडे दिमाग से ये समझिए किस तरीके से हर एक सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश की है, हर एक सेगमेंट से, हर एक सेक्टर से उन बेहतरीन नगीनों को चुनने की कोशिश की है जो अपने आप में बेस्ट हैं। और अगर इस गिरावट में उसमें अगर 25-30% की गिरावट आ गई तो वो पार्टी है। पार्टी क्यों है? क्योंकि आपको सस्ते में लेने का मौका मिलेगा ऐसे शेयर। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पे मैंने हर एक सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की है। आप भी अपने पोर्टफोलियो को कुछ इसी तरीके से सजाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए आप बिगनर हैं, आप हर समय मार्केट नहीं देख सकते, आप हर एक स्टॉक को नहीं समझ सकते, न फंडामेंटल को समझ सकते हैं। और जब आप न हर चीज़ को समझ सकते हैं, न ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ पर सबसे अच्छे वो स्टॉक लगाने चाहिए जिनकी डिमांड दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही हो। बड़ी सिंपल सी तरीका है मेरा, और उसी सिंपल से तरीके पे मैंने आपको ये स्टॉक दिया है। आपके अनुसार और कौन सा स्टॉक दीपावली का इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और कैसे लगे मेरे स्टॉक सिलेक्शन ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को खूब लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी फ़ायदा लेते रहें और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।